अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आई एम योर टीचर सुलेमान हनीफ और आज काफ़ी मैंने क्वेश्चंस जो है वो फेस किए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँ। पहला क्वेश्चन ये था, हम यहाँ से लेके चलेंगे कि सर अब क्योंकि कॉलेजेस में एफएलपीज हो रहे हैं, कॉलेजेस में आरएनटी चल रहा है, तो क्या कॉलेज में हमारा आना ज़रूरी है या फिर हम घर से बैठ के तैयारी करें और कॉलेज में आके पेपर दे दें? अच्छा, दूसरा सवाल बच्चे ये करते हैं कि सर अब हमें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, तो हम किस तरह से पेपर तैयार करें, किस तरह से अपना पूरा सब्जेक्ट तैयार करें और किस तरह से सारी की सारी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो पहले सवाल को पहले हम आंसर करते हैं कि आपने करना क्या है। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं ना बेटा, तो कॉलेज में आप टाइम वेस्ट ना करें। कॉलेज में जाएं, वहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं, अगर तो कॉलेज में लेक्चर्स प्रॉपर चल रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। वाकई ही कॉलेज में लेक्चर्स हो रहे हैं, टीचर्स आते हैं, आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप घर पे एक शेड्यूल बनाएं। आप कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज में जाके कॉलेज का आप टारगेट सेट कर लें कि ये मेरा टाइम है। और अगर कोई कॉलेज में आपको क्लास टीचर टाइम देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल अगर 40 मिनट्स का क्लास है तो 40 मिनट्स की क्लास में आप अपने आप को टारगेट दें कि यार मैंने इस चैप्टर का इतना पोर्शन करना है। अब बेटा आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। जब आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है ना, तो हर रोज़ आपको उस ख्यालों में उस चीज़ की पिक्चर नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ सपोज़ करें, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ना वो इतने मार्क्स आएँगे। तो मैं जब मुझे चाहिए कि मैं उठूँ, बैठूँ, जागूँ, सोऊँ, खाना खाऊँ, हर जगह पे मुझे वही चीज़ प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। तो जब मुझे वही चीज़ प्रॉपर नज़र आएगी ना, तो मैं अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकूँ, मोटिवेटेड रहूँगा। तो इसी तरह जब आप कॉलेज में जाएँ, कॉलेज में आप प्रॉपर प्लान बना के जाएँ कि आज मैंने ये टॉपिक कर लेना है, मैंने आज केमिस्ट्री का ये पढ़ लेना है, मैंने फिज़िक्स का ये कर लेना है, बायोलॉजी का ये कर लेना है। अगर तो लेक्चर्स हो रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लेक्चर्स नहीं भी हो रहे, तो बेटा कॉलेज में आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर काम मिल जाएगा, काम कर लेंगे आप। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि मैं छुट्टी करके घर पे बैठ के तैयारी कर लूँगा, तो इसके 2 नुकसानात हैं। पहला क्या है? पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप घर पे ये कहेंगे यार कि मैं लेट उठूँ, आप उठेंगे ही 9 बजे, फिर 9 बजे उठ के आप कहेंगे यार सारा दिन आज कौन सा कॉलेज जाना है, कौन सा कुछ पढ़ना है, तो चलें नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, फिर आके पढ़ लूँगा। इस तरह करते-करते आपके पास तब 12-1 बज ही जाएगा, ठीक है ना? आपने सुबह से लेकर 12-1 बजे का टाइम जो वेस्ट किया। तो यही बेहतरीन सॉल्यूशन इसका ये है कि जब आप कॉलेज में जाएँगे, आपको पता होगा यार मैं कॉलेज में आया हूँ, आप प्रॉपर तैयार होके बुक्स लेके आए हैं, तो आप उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स को प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो छुट्टी को अवॉइड करें। कॉलेज वालों को पता होता है कि हम इनको चीज़ें करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, तो इस वजह से ही वो आपको बुलाते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, बल्कि वो आपके टाइम को बेटर यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि सर घर पे हम जब कॉलेज से वापस आएँ, तो हम घर पे कैसे अपने-अपने टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर करें? तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दूँ कि अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप एक टॉपिक, एक पोर्शन, 1 पेज या 2 पेज करें। आपने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, हर चीज़ आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई है। अब आपने करना ये है कि आप लोगों ने आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो केमिस्ट्री के सेकंड ईयर के टोटल 12 चैप्टर्स हैं फेडरल बोर्ड में, और फर्स्ट ईयर की अगर बात करें उसमें भी 12 हैं। तो अगर आप सेकंड ईयर का पेपर देना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आप 12 चैप्टर्स को डिवाइड कर लें, 12 डेज़ में कर लें या फिर 24 डेज़ में कर लें, या फिर आप 24 से भी ऊपर ले जाएँ, 36 डेज़ में ले जाएँ। तो एक चैप्टर के 3 पोर्शंस करें और अपने आप को टारगेट दें कि मैंने आज ये पोर्शन करना ही करना है। इंशाल्लाह आज की डेट में ये चीज़ कवर होनी चाहिए। तो और आज फॉर एग्जांपल मेरा चैप्टर है मोल वाला, उस मोल को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेता हूँ कि आज मैंने मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है? एक चैप्टर को 3 मतलब थर्ड पोर्शन जो है वो चैप्टर का मैंने आज कवर करना है। अब आप अपने दिन की रूटीन बना लें। कॉलेज में थोड़ा-सा पोर्शन कर लूँगा, उसके बाद जब आऊँगा दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक थोड़ा-सा पोर्शन कर लूँगा, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लूँगा और फिर 5 बजे से लेके 7 बजे तक कर लूँगा, और रात को भी थोड़ा-सा पोर्शन मिलेगा तब कर लूँगा। इस तरह आप हर चीज़ को प्रॉपर जब बैलेंस्ड वे में करेंगे ना, और आपकी इंशाल्लाह बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अब तीसरा मुझे क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि सर पास पेपर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं पास पेपर्स के हवाले से कि सर पास पेपर्स हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो अब हम पास पेपर्स करना चाह रहे हैं, तो वो बताएं। तो अगर तो आपने सारा सिलेबस अच्छी तरह कवर कर लिया है, आपको हर चीज़ प्रॉपर वे में आ रही है, आपको इस ये जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, आपको हर चीज़ अच्छी तरह से आ रही है, तो फिर आप पास पेपर्स की तरफ जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको आपके चैप्टर्स अभी क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ सिलेबस कवर किया है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपसे पास पेपर्स कवर नहीं होंगे, आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए पहले आप क्या करें, अपना एक पास पेपर पकड़ें
उसमें जो जो चीज़ें आपको आती हैं उनको आप कर लें, और जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं वो बुक पे जाके उन टॉपिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, और फिर जब आप बुक से पढ़ाएंगे अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कराएंगे, और तब आप जब पास पेपर के उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अपनी जो है ना रूट कॉज जो है उसको पहले डिटर्मिन करें, उसको फाइंड करें, उसको सॉल्व करें, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्टली बच्चे ये करते हैं, सर अब कॉलेज में भी टेस्ट सेशन हो रहे हैं, एकेडमी में भी टेस्ट सेशन हो रहे हैं, और लेकिन कॉलेज का टेस्ट सेशन आगे है, एकेडमी का टेस्ट सेशन पीछे है, और यहाँ अल्टरनेटिव कर लें। तो हमें समझ नहीं आती कि हम कॉलेज का टेस्ट सेशन प्रिपेयर करें या एकेडमी का प्रिपेयर करें, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसी कन्फ्यूजन में कि उसका करें और उसका करें। तो बेस्ट इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक चीज़ को प्रॉपर लेके चलें, ठीक है ना। टेस्ट सेशन इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन हो। टेस्ट सेशन ना कि इसलिए करवाए जाते हैं कॉलेजेस में या एकेडमीज में कि आपको डिग्रेड किया जाए, या आपकी एक साइड की प्रेपरेशन या दूसरी साइड की प्रेपरेशन दोनों को रोक दिया जाए। आप क्या करें, आपको फॉर एग्जांपल एकेडमी का टेस्ट प्रेपरेशन चल रहा है टेस्ट नंबर 6 पे, और कॉलेज का टेस्ट प्रेपरेशन चल रहा है, टेस्ट सीरीज है टेस्ट चैप्टर 2 का, तो आप कॉलेज के टेस्ट सेशन को फॉलो करें, क्योंकि चैप्टर 2 से करेंगे तो करते 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 आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैप्टर 6 से करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉलेज का चैप्टर 2 आपका रह जाएगा और वो फिर रिपीट नहीं हो सकता। तो जो टेस्ट सेशन पीछे है, टेस्ट सीरीज पीछे है, उसको ज़्यादा फोकस करके फॉलो करें, और प्रॉपर उसकी प्रेपरेशन करके अपना 100% दें, और उसमें अच्छे मार्क्स अचीव करें। इस तरह भी चीज़ें प्रॉपर कवर हो जाती हैं। आई होप ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने फेस किए थे उनका मैंने आंसर कर दिया है। आप इस वीडियो को देखकर बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।